दाने 40% होगा पूरा तभी दाना बनेगा। इसके अंदर नाइट्रोजन 40 होगी ना तभी दाना बनेगा, अदरवाइज दाना नहीं। एक खास बात यूरिया है, कई बार यदि उसके अंदर चूरा सा आपको कहीं दिखाई देता है, इसका मतलब उसमें नमक की मात्रा कहीं मिली हुई है। यदि आपका पूरा प्योर दानेदार है तो उसके अंदर बिल्कुल शुद्ध जो होगा वो उसके अंदर मिलावट नहीं है, क्योंकि बनता ही वो 40% का। यदि कम रह जाएगा 40 तो भी नहीं बनेगा दाना, और ज्यादा होगी तो भी नहीं बनेगा। ये भी खास बात। तो उस जो या फॉर्म है ना तो उसको अमोनिकल फॉर्म, एक तो पहला नाइट्रोजन होगी, एक फिर नाइट्रेट होगी, एक आगे N4 NH4 जैसे अमोनिकल फॉर्म में आती है। तो उस जो अमोनिकल फॉर्म को चेंज करने के लिए वो चाहिए ना अपने धरती के जो सूक्ष्म जीव है वो उसको क्या करेंगे, अमोनिकल फॉर्म को नाइट्रेट फॉर्म में बदल देंगे, चेंज कर देंगे। और वो चेंज करते ही जो है तब पौधा उसे नाइट्रेट फॉर्म में ले लेंगे, अपने खुराक के लिए ले लेंगे। नहीं तो यार नाइट्रोजन आपने देखा, नाइट्रोजन करा अपन यूरिया के अंदर नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन कितनी होगा, 78% नाइट्रोजन अपना इसमें एटमॉस्फेयर में है। फिर तो नाइट्रोजन जुटते नहीं डालने अपना फिर ले लेगा पौधा ग्रेस ले, लेकिन वो नाइट्रेट फॉर्म में चाहिए। इसलिए आप क्या करेंगे, उसके लिए पोषी की जरूरत हमें पड़ेगी, सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ेगी। कुछ भी फास्फोरस किया हम फास्फोरस कट्टा में कुछ नहीं पड़े, पत्थर के पत्थर कुछ उगेगा, लेकिन आपका उसने फास्फोरस में डाला, उसके अंदर फास्फोरस जो पिट्रोफाइल है, फास्फोरस आपका जिसने बोला वो के है वो जमीन में ऐसे का ऐसे पड़ा रहेगा जब तक पौधेगी, जब उसके पास खाद नहीं जाएगी। आपने देखा होगा जब हल्के साथ आप पानी चुका में डीएपी रहा छिड़कते हैं, लेकिन जब क्या करता है से बिजाई से डीएपी बोना है, पहला तो बिजाई गिरा करते हैं, उसके बाद जब एक तो उसकी धुलाई हो जाती, दूसरा बिना बीजेपी बोना डीएपी बोना है, क्या नहीं करते तो उसके अपन नीचे दिया करते ताकि जब तक वो पहुंच जाए पौधा उसने ले लिया। इसके अंदर भी आपने 40% की फास्फोरस कट्टा 40% होता है। अब 40 में तक आप कहोगे जो 41% है ना वो सारे पानी में घुल सकते, और बाकी जो 5% रहेगी वो नहीं पानी में नहीं घुलती, किसी काम की नहीं, वो ज्यादा की पड़ी है। और ज्यादा यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं, अब समस्या आने लगती है। पहला फास्फोरस की अपनी कमी आएगा, अब फास्फोरस भी ज्यादा हो जाएगा। देखिए भाई समान फास्फोरस की भी ज्यादा होने लग गया, क्यों आप डालने ज्यादा लगे, इतनी जरूरत नहीं डालना। अब आगे पोटास की बात, पोटास भी आपको पहला तो नहीं डाला जाता, लेकिन पोटास अब भी जो है ना पोटास में मात्रा में है, एक लगेगा पोटास की बाकी ठीक। फिर अपने यहाँ पे क्या हुआ, जो सूक्ष्म जीव क्या सूक्ष्म न्यूट्रिएंट जो छोटे छोटे मात्रा में थोड़ी मात्रा में जरूरत होगा, जैसे जिंक हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, अपना तांबा, और मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, तो इस टाइप की जो पौधा जरूरत पड़ा वो बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ा है। और ये दिखा भी दे, इसका यदि आप स्प्रे भी करते हैं थोड़ा छोटा मोटा काम चलता है, डायरेक्ट ना डालना चाहिए, फिर भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप 21% का है 10 किलो एक ही फसल डाल दो, वो भी डालना है, आपको पता चल जाएगा आराम से। कई बार फसल में देखोगे आप जिंक की कोई ऐसा है जैसे अपना गेहूं है, वो जिंक की कमी है उसके अंदर, कैसे पता चलेगा आपको? थोड़ा बहुत